इंदौर में शनिवार को कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने वंदे मातरम विवाद के बाद मुख्यमंत्री द्वारा जारी किए गए वीडियो में लगाए गए आरोप पर चर्चा की और कांग्रेस के लिए राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान सर्वोपरि बताया और कहा कि यह पार्टी की आत्मा है। जीतू पटवारी ने मुख्यमंत्री के हालिया बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि वंदे मातरम पर राजनीति करने से पहले सरकार को यह बताना चाहिए कि हाल ही के हादसों में 35 लोगों की मौत का जिम्मेदार कौन है। पटवारी ने प्रेस वार्ता में आरोप लगाया कि इंदौर का बाईपास यमलोक बन चुका है और इस पर जवाबदेही तय होनी चाहिए। उन्होंने प्रदेश में बढ़ते भ्रष्टाचार को लेकर भी सरकार पर निशाना साधा। पटवारी ने कहा कि मुख्यमंत्री को यह बताना चाहिए कि आखिर कौन सा सरकारी दफ्तर भ्रष्टाचार मुक्त है, क्योंकि पूरे प्रदेश में करप्शन का कैंसर फैल चुका है। बीआरटीएस कॉरिडोर पर करोड़ों रुपए खर्च कर उसे तोड़े जाने को भी उन्होंने जनता के पैसों की बर्बादी बताया। इसकी जवाबदेही तय करने की मांग की। साथ ही इंदौर में बढ़ते नशे के कारोबार पर चिंता जताते हुए उन्होंने कहा कि शहर इसकी गिरफ्त में आता जा रहा है, जिससे युवाओं का भविष्य प्रभावित हो रहा है। नगर निगम के बजट पर भी सवाल उठाते हुए पटवारी ने कहा कि 3 बजट पेश होने के बावजूद आय केवल 30% ही रही, जबकि विकास के मुद्दों पर चर्चा की बजाय अन्य विषयों पर बहस होती रही। वंदे मातरम के मुद्दे पर कांग्रेस का रुख स्पष्ट करते हुए उन्होंने कहा कि पार्टी इसका सम्मान करती है और भाजपा केवल अपने पाप छुपाने के लिए इस तरह के मुद्दे उठा रही है। वहीं उन्होंने इंदौर की कांग्रेस पार्षद रुबीना इकबाल के बयान पर कहा कि मामला पार्टी की अनुशासन समिति के संज्ञान में है, जल्द निर्णय लिया जाएगा। आदरणीय सभी देश की सबसे जागरूक और मेरे अपने परिवार के लोगों की प्रेस क्लब के सम्मानित सभी यहाँ उपस्थित पत्रकार बंधु, अभी मुख्यमंत्री जी ने लगभग 11 साढ़े 11 बजे एक बयान रिकॉर्ड करवाया और कांग्रेस अध्यक्ष होने के नाते मुझसे कुछ सवाल पूछे। कांग्रेस पार्टी वो पार्टी है जिसका राष्ट्रगीत और देश का संविधान जिसकी आत्मा है। कांग्रेस को राष्ट्रभक्ति भारतीय जनता पार्टी से सीखनी पड़े। इससे ज़्यादा मैं समझता हूँ कि कोई ऐसी भावना जिसको व्यक्त नहीं की जा सकती कि जिस दल ने कभी 50 साल तक मात्र संस्था ने अपना झंडा, देश का झंडा अपने कार्यक्रम में, अपने संस्थानों में नहीं फहराया, उसी के सदस्य अगर कांग्रेस से ये पूछे कि राष्ट्रगीत का महत्व क्या है, राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान देश का संविधान कांग्रेस की आत्मा है। मुख्यमंत्री जी, वंदे मातरम पर राजनीति करने से पहले आप यहाँ के प्रभारी मंत्री हो, नगरीय प्रशासन मंत्री, यहाँ के स्थानीय विधायक हैं। आपको मध्य प्रदेश को और इंदौर शहर को ये बताना पड़ेगा कि 35 लोगों की जो हत्या की आपने, आपकी व्यवस्था ने, इसके लिए उत्तरदायित्व किसका था। आपको बताना पड़ेगा कि भारतीय जनता पार्टी के एक नेता ने मंदिर बना के कुएं में सैकड़ों लोगों की हत्या कर दी, उसका उत्तरदायित्व किसका था। वहाँ से ये स्थानीय प्रशासन मंत्री के बेटे जब विधायक थे, बीजेपी की सरकार थी। आपको बताना पड़ेगा कि एमवाय में चूहा कांड क्यों हो गया, बच्चों को क्यों उतर के चले गए। ये दायित्व किसका है। ये दायित्व किसका है कि इंदौर साफ पानी मांग रहा है, चेंबर सफाई करते हुए मजदूरों का, सफाई कर्मियों के लिए दोषी कौन है। ये उत्तर तो इंदौर शहर की जनता, सफाई कर्मी, यहाँ का व्यवस्था मांगती है आपसे। आप यहाँ के बाईपास यमलोक बन गया, ट्रैफिक में लोगों ने दम तोड़ दिया, किसका उत्तरदायित्व है। किसका उत्तरदायित्व है मुख्यमंत्री जी। नगर निगम के भ्रष्टाचार का। हजारों करोड़ रुपए की फाइलें बनी, जिसका कोर्ट में केस चल रहा है, जिसमें यही महापौर, यही एमआईसी, इसी के पार्षद, यही अधिकारी, यही इंजीनियर, इसी के नगर निगम से सारे वार्ड से लेके
जोनल अधिकारी से लेके जोनल ऑफिस से लेके महापौर ऑफिस और कमिश्नर ऑफिस तक के कर्मचारी अधिकारी मिले हुए हैं। वो चोरी होती है जो इंदौर के खून पसीने के पैसे की है, उसका उत्तर कौन देगा? आदरणीय मुख्यमंत्री जी, आपको बताना पड़ेगा कि आप मुख्यमंत्री हो और यहाँ पर कर्मचारी एक भी ऑफिस ऐसा नहीं है जहाँ भ्रष्टाचार से बचा हुआ है। एक ऑफिस ऐसा, मैं कई बार कहता हूँ कि मध्य प्रदेश में बता दे कोई जो भ्रष्टाचार रहित है, तो मैं बताने वाले का नागरिक अभिनंदन करूँगा और उसको 1 लाख रुपए का इनाम दूंगा। और जो ऑफिस जिसका ईमानदार निकल जाएगा उसका नागरिक अभिनंदन राजबाड़ा पे करेंगे। तो ये दायित्व किसका है? करप्शन का कैंसर मध्य प्रदेश में फैल गया, करप्शन का कैंसर जड़ जड़ में घुस गया। ये उत्तरदायित्व किसका है दोस्त? ये मुख्यमंत्री जी इसका जवाब कब देंगे? क्या हुआ BRTS की गले की फांस का जो करोड़ों रुपए इंदौर के जनता के तुम निगल गए भ्रष्टाचार में, अव्यवस्था में, आपकी अकर्मण्यता से, भारतीय जनता पार्टी की दूरगामी बिना सोच से? कौन उत्तरदायित्व है इसका? इसका उत्तरदायित्व कौन देगा कि शहर की छाती पर आपने यूनिपोल लगा दिए? कौन देगा इसका उत्तर? और फिर उसके लिए इंदौर शहर या नगर निगम को क्या मिला? MY की मशीनों में गड़बड़, गली गली में बिकती MD की अव्यवस्था, जिससे बच्चे यहाँ के जहर फैल रहा है। एक परिवार ऐसा नहीं बचा जो नशे की गिरफ्त में नहीं हो। इसके लिए दोषी कौन है? कौन दोषी है? मुख्यमंत्री जी, आपका मंत्री जब चुनाव जीत के आया तो नशे के खिलाफ जंग लड़ना है मुझे, चाहे कुछ कर पाऊँ नहीं कर पाऊँ। उनने हाथ ऊंचे कर दिए, उन्होंने कहा ठाकुर अभी हाथ बंधे हुए हैं, हाथ कट गए, वो हाथ आज तक नहीं जुड़े। आखिर किसका उत्तरदायित्व है भाई? मेरा शहर, अपना शहर, इंदौर शहर अगर नशे की गिरफ्त में है, गली गली में शराब बिकती है वेद अवैध, तो दोषी कौन है? यहाँ पर गरीबों के मकान गिराए जाते हैं, यहाँ पे अलग अलग तरीके के कितनी बातें कहूँ, भूमाफियाओं से सांठगांठ अद्भुत अकल्पनीय है। नगर निगम में सिर्फ जो रिश्वत दे दे उसी के लिए काम होता है। अरे अलग अलग तरह की इतनी यातना है कि जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती। नगर निगम का जहाँ तक सवाल है, इंदौर वासियों, बहुत भावनात्मक मैं आप सबसे बात करना चाहता हूँ। मेरे पत्रकार बंधुओं, मैं जब आपसे बात कर रहा हूँ तो कोई राजनीतिक पुट नहीं है। मैं कोई कांग्रेस और बीजेपी हमारा बचाव या हमारे आरोप प्रत्यारोप से राजनीतिक बहस छेड़ूँ, इस विषय पे नहीं जाना चाहता हूँ। 3 नगर निगम के बजट आए, 3 नगर निगम के बजट आए, लगभग एक 7,400-500 करोड़ का था, एक 8,200-300 करोड़ का था, एक 8,400 करोड़ के लगभग थे। तीनों में अगर आय देखो तो 30%, बजट था 100%, 8,000 करोड़ का, और इनकम अगर आप देखो तो 30% से ज़्यादा नहीं हुई। जब आवक जावक वापस होती है तो 30% बजट की इनकम का आकलन आता है। यानी कितना बड़ा इंदौर शहर के साथ कुठाराघात हो रहा है। ये एक बजट पर बहस हुई, बड़े बड़े वादे हुए, अखबारों की हेडलाइन बनी, आप ही लोगों ने बनाई, कल आपने बनाया 8,400 जो भी करोड़ का बजट बनाया आप लोगों ने, और उसकी जो इनकम है वो टोटल 30%। ये तो अखबार के खबर कभी नहीं बनी। एक बजट की बहस चालू हुई, उसमें नमाज बाहर क्यों पढ़ेंगे अंदर क्यों पढ़ेंगे इसका विषय आया, बजट विवाद हुआ, बिना बहस से बजट पास। दूसरा बजट लाए महापौर जी और औरंगजेब याद आ गया, उनकी कब्र याद आ गई, और फिर बहस हुई और बिना बहस से विवाद हुआ और बजट पास। इस बार वंदे मातरम बिना बहस से बजट पास। ये आखिर इंदौर शहर के साथ भारतीय जनता पार्टी अराजकता क्यों करना चाहती है? ये अद्भुत अकल्पनीय वोट लेना, और जब सवाल और जवाब का समय आए, बहस का समय आए, इनके अपराध और इनके करप्शन को जनता के बीच में हमारे पार्षद बताने का समय आए, तब ये सांप्रदायिक रंग देना चाहते हैं। आखिर क्यों? ये तो इंदौर शहर की चरित्र नहीं है। ये माँ अहिल्या का जो भावनात्मक एक रिश्ता इस शहर का, वो तो ऐसा नहीं है। अरे सवाल था कि 35 लोगों की मौत हुई इस बजट में 8,300 करोड़ रुपए के बजट के बाद, तो उत्तरदायित्व किसका है भाई? ये शहर जवाब मांग रहा था इसका। आज शुद्ध पानी क्यों नहीं है? क्या जलूद में जिस तरीके का सोलर प्लांट लगा था वो बकवास पैसे
करप्शन की भेंट क्यों चढ़ गए? सवाल नहीं था। जो तृतीय चरण चतुर्थ चरण पर 5 बार से चतुर्थ श्रेणी की 3 चुनाव से बात हो रही है, आज तक नहीं आया। कौन जिम्मेवार है इसका? आखिर मध्य प्रदेश में इंदौर शहर 30, 32, 33% रेवेन्यू जनरेट करके सरकार को देता है। पलटे में हमारे शहर को क्या मिलता है? ये सवाल अगर इंदौर नगर निगम में नहीं उठे तो कहाँ उठे? ये सवाल नहीं पूछना है। इसके लिए सांप्रदायिक रंग देना है। और फिर मुख्यमंत्री सवाल पूछते हैं कि वंदे मातरम को लेकर कांग्रेस पार्टी का स्टैंड क्या है। हमें जिसने देश की वंदे मातरम का जिस विचारधारा ने स्थापना की, जिस विचारधारा ने वंदे मातरम को जन जन तक पहुंचाया, विश्व में पहुंचाया, अपनी आत्मा बनाया, उसको उत्तर देना देशद्रोहियों को, जिन्होंने जब भारत का राष्ट्र की आज़ादी का काम चल रहा था तो जो अंग्रेजों से मिल गए वो हमसे सवाल पूछते हैं, उनसे हम उनको उत्तर देंगे। मेरे खून की रग रग में राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत है। कांग्रेस जन की रग रग में राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान है। देश की आत्मा में एक एक नागरिक में राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान है। इस देश का, भारतवर्ष का हर नागरिक देश के संविधान की पालना करता है, और जो संविधान की पालना करता है वो इस तरह की बहस में नहीं पड़ता है। मैं फिर से ज़्यादा कुछ न बोलते हुए बहुत 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 विनम्रता से इंदौर के सजग मेरे पत्रकार बंधुओं से हाथ जोड़कर प्रार्थना करना चाहता हूँ। भारतीय जनता पार्टी की जो सोच है वो सिर्फ अपने पापों को छुपाने की है। नगर निगम टोटल, मैंने कल एक वीडियो जारी करके परसों कहा था कि नीचे से लेके ऊपर तक भ्रष्टाचार के कैंसर में लिप्त है। और मैंने एक बात और कही थी कि अगर मेरी